बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। समरशान फैशंस में दिल से खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप समरशान के साथ सिलाई का कोर्स मुकम्मल कर सकें। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम साड़ी के ब्लाउज़ की कटिंग करना, साइज़ लेना और साथ ही साथ पेटीकोट की कटिंग करना भी सीखेंगे। साड़ी का ब्लाउज़ ले लिया है मैंने और उसका साइज़ चार्ट भी रेडी कर लिया है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई ऊपर तीरे से जहां हमारा गला शुरू हो रहा है, बिल्कुल वहां से हमने, ये देखिए जहां से गला शुरू हो रहा है वहां से हमने अपनी लंबाई लेनी है। जितनी हमें तैयार लंबाई चाहिए उसका साइज़ लेंगे हमने तैयार लंबाई का साइज़ लेना है। लंबाई के बाद हम तीरे का साइज़ लेंगे। तीरा लेने के लिए मैंने शर्ट को की बैक साइड अपनी तरफ बिछा ली है और मैं फिर अब तीरे का साइज़ लूँगी। गला बिल्कुल सेट करने के बाद हमने टॉप से साइज़ नहीं लेना, ऊपर से तकरीबन 1.5-2 इंच नीचे रख कर हम बाजू से दूसरे बाजू तक तीरे का साइज़ लेंगे तैयार। उसके बाद हम कंधे का साइज़ लेंगे बाजू की गुलाई के साथ। जैसे हमारे बाजू की गुलाई बनी है, कंधे की गुलाई बनी है, उसी गुलाई के साथ हमने कंधे का साइज़ लेना है। ये देखिए जैसे हमारी कटिंग हुई है सेम उसी तरह मैं उसका साइज़ लूँगी जितना मुझे रेडी चाहिए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जब भी साइज़ लेना है बिल्कुल तैयार साइज़ लेना है। बाद में उसमें जितना सिलाई का मार्जिन डालना है वो हम अपनी मर्ज़ी से आगे रखते हैं। अब हम चेस्ट का साइज़ लेंगे। कंधे की गुलाई जहाँ पे ख़त्म हो रही है उससे नीचे हमने चेस्ट का साइज़ लेना है। बिल्कुल ऐसे चेस्ट से नीचे 6 इंच के फासले से हमने कमर का साइज़ लेना है। चेस्ट से नीचे 6 इंच के फासले पे हमने कमर का साइज़ लेना है। मैं साइज़ से थोड़ा कम इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे साइज़ चेंज चाहिए जो अब हमने बनाना है पहले से थोड़ा फिट। इसके बाद अब हम नीचे से हिप का साइज़ लेंगे। जहाँ पे बॉडी हमारी ब्लाउज़ की लेंथ ख़त्म हो रही है वहाँ से अपनी हिप का साइज़ लेंगे हम। बिल्कुल मैंने रेडी साइज़ लिख लिया है। अब हम बाजू का साइज़ लेंगे। ये तकरीबन तरीक़ेकार हमारा सादा कमीज़ के साइज़ की तरह ही है सारा। जितना जितना हमें तैयार चाहिए वो हम लिखते जा रहे हैं। कलाई, बाजू की लंबाई के बाद हम कलाई का साइज़ लेंगे। बाकी सारे साइज़ के साथ ही हमने गले का साइज़ भी ले लेना है क्योंकि हर कस्टमर की अपनी चॉइस होती है और उस चॉइस के मुताबिक ही हमने उनका गला बनाना होता है। और जब हम गले की लंबाई लेंगे तो मैं तीरे से ऊपर स्केल को इस तरह बिछा लूँगी ताकि हम लंबाई का सही साइज़ ले सकें। फ्रंट गले की लंबाई हमने लेनी है 4 इंच जितना हमारा साइज़ है। और ये देखें शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक जितना अंदर कटिंग किया हुआ एरिया है उसमें हमने चौड़ाई का साइज़ लेना है। और बैक गले का साइज़ लेंगे हम। बैक गले में सिर्फ लंबाई का साइज़ आएगा, चौड़ाई दोनों गलों की एक जैसी होती है। ये देखिए रेडी साइज़ लिख लिया है मैंने। अब इसके आगे हम जितना ज़ायद रखेंगे कटाई के लिए वो मैं लिखूँगी। लंबाई में सिर्फ हमने 1 इंच ज़ायद रखना है, आधा इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई के लिए और आधा इंच नीचे घेर को नीट करने के लिए। कंधे में सिर्फ हमने आधा इंच रखना है, तीरे में भी हमने सिर्फ आधा इंच रखना है, चेस्ट में हम 1.5 इंच रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कमर में भी 1.5 इंच और हिप में हमने 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखना है। बाजू की लंबाई में हम सिर्फ 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे, आधा इंच कंधे के लिए और आधा इंच आगे से कलाई नीट करने के लिए। कलाई में सिलाई का मार्जिन 1 इंच। गले में सिर्फ लंबाई में हम आधा इंच बढ़ाएंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। पेटीकोट का साइज़ हमने ले लिया है। तैयार साड़ी से सिर्फ 2 इंच लेंथ में हमने कम रखना होता है पेटीकोट। घेर आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। फूलों का रुख देखते हुए मैंने कपड़े की तह लगाई है, हमने सिंगल तह लगाई है। ये देखिए हम एक हिस्सा कटिंग करने के बाद उसे दूसरे हिस्से के ऊपर रख कर कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल ऊपर तीरे से नीचे हमने फ्लैट एरिया का निशान लगाना है 8 इंच, जिस तरह हम सादा कमीज़ पे लगाते हैं। आप समरशान के पेज पर जाकर हमारी सादा कमीज़ की कटिंग के निशान देख सकते हैं, आपको तफसील से बताया गया है। चेस्ट से नीचे 6 इंच के फासले पे हमने कमर का निशान लगाना है और ऊपर तीरे से नीचे जितनी हमें तैयार लंबाई चाहिए
वो, और उसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन। हमें 21 तैयार चाहिए, हमने 22 रखा है। लेंथ फिगर हमने बना लिया है और लाइंस मैंने सीधी ड्रॉ कर ली हैं। अब इसके आगे हम फिटनेस के निशान लगाएंगे। जितना जितना हमारा साइज़ है, सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। अडल्ट ख़वातीन, बालिग ख़वातीन का 3.5 लगता है, जो खुल के 7 हो जाएगा। इसके बाद हम तीरे का साइज़ लेंगे। तीरा हमारा तैयार 14 है, 14 का हाफ़ किया तो 7 पे निशान लगेगा। इधर हम सेम निशान लगाएंगे कंधे की गुलाई के लिए, और कंधे की गुलाई से आगे ही हमने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है हमारी 19 तो 9.5 का निशान लगेगा। कमर है हमारी 17 और उसका हाफ़ किया तो 8.5 का निशान लगेगा। हिप पे हमारी है 20 और 20 का हाफ़ किया तो 10 का निशान लगेगा। ये सारे वो निशान हैं जिनके ऊपर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब मैं इनको इसमें सिलाई के मार्जिन का निशान लगाऊंगी। आधा इंच तीरा, आधा इंच कंधा, 1.5 इंच चेस्ट में रखेंगे, 1.5 इंच ही कमर में रखेंगे और 1 इंच हिप में। अब ये वो निशान हैं जिनके ऊपर हमने कटिंग करनी है। ये सारे हमारे निशान मुकम्मल हुए। तीरे से मैं 6 सूत डाउन करूँगी। ये देखिए, इस तरह जो हमने गले का निशान लगाया है वहाँ से तीरे को आपस में मिला देंगे। और फिर कंधे की गुलाई के लिए मैंने जो 8 इंच का स्ट्रेट निशान लगाया था उसका हाफ़ करूँगी 4 और 1 इंच सेंटर से निशान लगाऊंगी। मैं पीछे वाली लाइन से निशान लगा रही हूँ और इन निशानों को मिलाते हुए हम कंधे की गुलाई बना देंगे। ये देखिए, बहुत नीट गुलाई बनती है इस तरह। कंधे की गुलाई के बाद हमने साइज़ लाजमी नापना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैं सिंगल कटिंग कर रही हूँ, फिर इसी हिस्से को उठा के दूसरे हिस्से पे रख कर बैक साइड की भी कटिंग कर लूँगी। फूलों के रुख को देखते हुए हमने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आप जब भी कटिंग करें तो आपने ध्यान रखना है कि आपका डिज़ाइन या फूलों का रुख किस तरफ को है। 2 तह हैं ये हमारी फ्रंट की और 2 ही बैक की। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, बिल्कुल साथ रख कर, जिस तरह हमने पहले की है। ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अब हम पेटीकोट के निशान लगाएंगे। पेटीकोट के लिए मैंने 4 पन्नों में कपड़े की तय लगा दी है। ऊपर से मैंने अरेब के लिए भी लाइन सीधी ड्रॉ कर ली। लंबाई हमें 41 तैयार चाहिए थी और घेर जो है वो 32 तैयार चाहिए, तो उसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन रख कर मैंने 16.5, ये देखिए 32 तैयार है, तो उसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन रख कर हमने 4 पन्नों में कपड़े की तय लगा दी है। लंबाई हमारी तैयार 41 है। हम ऊपर इलास्टिक के साथ बनाएंगे पेटीकोट, ताकि आपको साड़ी पहनने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। लंबाई में हम 3 इंच या 4 इंच या जितना आप चौड़ा नीचे से फ़ोल्ड करना चाहते हैं उस हिसाब से नीचे सीम अलाउंस रख देंगे। ये ऊपर इलास्टिक वाला हिस्सा, यहाँ पे मैं 12 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, जहाँ हमने तय लगाई है ये ऊपर का हिस्सा है और यहाँ से हमने गेट तक ले जाके बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर देनी है, आपस में मिलाते हुए ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इलास्टिक वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है जिसकी चौड़ाई कम है और ये नीचे का हिस्सा, नीचे के हिस्से पे हम हल्की सी गुलाई करेंगे ताकि साइडों से नज़र ना आए। मैंने साइड से 4-4 इंच कपड़ा रखा है और दरमियान से 2 इंच, और ये देखिए इस तरह मैंने इसकी गुलाई कर दी है। गुलाई मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि साइड से कपड़ा बाहर की तरफ ना निकले। सिंपल निशान है बिल्कुल, और इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको साड़ी की बाकायदा कटिंग और स्टिचिंग सिखाई जाएगी। ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज़, इसकी भी कटिंग हो चुकी है। दोनों पन्ने हमारे फ्रंट बैक के पैनल्स की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे बाजू, ये भी दोनों कटिंग हो चुके हैं। बाजू की कटिंग की वीडियो अलग से आप समर शान के पेज पर जाकर देख सकते हैं। हमने पफ बाजू, सादा बाजू और बेल बॉटम बाजू की कटिंग बड़ी तफसील से आपको सिखाई है, कंधे की गुलाई के साथ और पेटीकोट। उम्मीद है आपको हमारा तरीक़ेकार पसंद आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।